ये पैसा ही पैसा होगा। बेरोजगारी बेरोजगारी की मार इतनी है कि हर कोई क्या बता सकते हैं। तो बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी पर लिखा हो जिन्होंने, उन्हें मैं आमंत्रित करूं उससे पहले मैं ये जान लूं, जनाब दुर्गेश शर्मा जी, क्या आप हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल मैम, काफी देर से वेट कर रहा हूँ। ओहो, वेट कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वेट किया, अपना कीमती वक्त आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। चलिए आपको बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले चंद अल्फाज हम अपने भी फरमा ही देते हैं कि जिंदगी के सफर में कर रहे हैं हम सब अपना अपना कर्मा। जिंदगी के सफर में कर रहे हैं हम सब अपना अपना कर्मा। जरा सी जिंदगी है और बहुत सारे हैं अरमा। जरा सी जिंदगी है और बहुत सारे हैं अरमा। और अभी अपनी रचना प्रस्तुत करने आ रहे हैं दुर्गेश शर्मा। दुर्गेश जी, थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैं अभी जो मेरी बात रखूंगा उससे पहले बताना चाहूंगा कि अभी मैं काफी देर से इस केटीआर की टीम से जुड़ा हुआ था। तो एक्चुअली प्रोफेशनल में टीचिंग लाइन में हूँ, तो जब क्लास ले रहा था तो मैंने मैसेज मॉर्निंग में पढ़ लिया था। तो अभी मैंने देखा काफी देर से, मतलब इतनी सारी, जैसे कि आप भी काफी अच्छा से होस्ट कर रहे हो इस प्रोग्राम को, तो बार बार आपको सुनने का मौका मिल रहा था। और इतने बड़े बड़े मेरे लिए तो एक सेलिब्रिटी के तौर पर जो जैसे डॉक्टर शोभा मैम है यहाँ पर, मृदुल और सर, ऊषा जी शोभा है, मैम, वैशाली मैम है, नीतू ज्ञान मैम हो, सर, ये कई मंजलिका सारे जो मैम। होस्ट जुड़े हुए हैं। कई सारी चीजें मुझे सीखने को मिली है इस प्रोग्राम के तहत। और मैं काफी देर से वेट भी कर रहा था कि भाई मेरा नंबर निकल ना जाए। और मैं रियलिटी बताऊंगा कि मैं 10 बार मैंने इस कार्यक्रम को भी लीव किया था, क्योंकि बीच बीच में क्लास ले रहा था और वेट कर रहा था भाई नंबर कब आएगा कब आएगा। और अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले ज्वाइन किया और तुरंत ही मेरा नंबर आ गया। तो थैंक यू सो मच केटीआर की टीम। और सबसे पहले केटीआर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। माफी चाहूंगी हेलो, डिस्टरबेंस के लिए सर, वो You are right. उसमें डिस्टरबेंस है जी। I'm right, aren't you? Sand. नहीं, म्यूट कर लो अपना। जी अब कही, जी क्या हुआ मैम? एक्चुअली वो इरा मैम का माइक अनम्यूटेड रह गया था, तो अच्छा वहां अच्छा से अच्छा। डिस्टरबेंस आ रहा है। तो जैसा कि बात रखना चाहूंगा मैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो बेरोजगारी की एक तो बढ़ती जो जनसंख्या है अपने देश की, वो भी एक अहम मुद्दा है कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। और दूसरी बात मैं ये रखना चाहूंगा कि जैसा कि आज के समय पे सभी लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, सभी लोगों की एम है कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए। जैसे एज ए मैं बात करूं कि एक बच्चे की शादी भी सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट होगा आज के समय पर। यदि सरकारी नौकरी तो उसकी शादी हो जाएगी। अब सरकारी नौकरी भी सभी लोगों को नसीब तो है नहीं कि भाई सभी लोगों को हम सरकारी नौकरी दे दे। गवर्नमेंट भी कहाँ तक देगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि और कुछ ये जो बेरोजगारी का आलम है वो कुछ सीजन वाइज जो हमारी जॉब है, जैसा कि आज हम किसानों की बात करें, किसान हमारी जब खेती करता है तो उसके कुछ कुछ फिक्स, जैसे गेहूं के समय पे गेहूं हो गया, वो खराब भी हो गया। तो मेरा जो युवा के तौर पर मेरा जो मानना है वो ये है कि सीजन वाइज हम जॉब करते हैं वो करिए। आज ऐसे मैं युवा के तौर पर प्रोफेशनल टीचिंग लाइन में काम करता हूँ, ऐसे मैं गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहा हूँ। लेकिन हमें जो प्रोफेशनल, हमें जो भगवान ने टैलेंट दिया है, आज मुझे पढ़ाने का टैलेंट दिया तो मुझे उसे दिखाना चाहिए। वो भी एक प्रकार की जॉब है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिल रही है उसकी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान के अंदर क्रिएटिविटी है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, एज ए टीचिंग लाइन में हो, किसी में, उसमें उसको करना चाहिए। अब हम यही लेके बैठ जाए कि देश में बेरोजगारी है, तो ये बात तो हम करते ही चले, पूरी जिंदगी हम इस बात को करते चले कि बेरोजगारी 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 है, ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान ने जो हमें क्रिएटिविटी, जो टैलेंट दिया, हमें उसे करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमने उस टैलेंट को आगे तक पहुंचाया तो वो भी एक हमारी जॉब बन सकती है। तो एक ये भी कारण है कि ये जो हमारी बेरोजगारी का आलम फैला वो कम हो सकता है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अलग चीज है, गवर्नमेंट सेक्टर अलग चीज है। लोग प्राइवेट में यदि काम करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, तो भी बेरोजगारी खत्म होगी। सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। तो ये तो मेरी विषय रही। और चूंकि मैं काफी देर से सभी लोगों की बातें सुन रहा था, तो यदि आप सबकी एक इजाजत हो तो मैं छोटी सी कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। स्वागत है सर। कि जैसा कि मैं एज ए टीचर हूँ, तो टीचर लाइन में, जैसा कि एक बार एक क्लास में एक टीचर आया और उसने सभी बच्चों को हिंदुस्तान का नक्शा दिया, जो कि मेरी देशभक्ति से लाइनें रिलेटेड है। एक बार एक क्लास में एक टीचर आया, उसने सभी बच्चों को हिंदुस्तान का नक्शा दिया और उस टीचर ने उस नक्शे को फाड़ दिया और बोला, जो बच्चा सबसे पहले इस नक्शे को जोड़कर दिखाएगा मैं उसे इनाम दूंगा।
अब चूंकि हिंदुस्तान का नक्शा था, लेकिन एक प्रतिभाशाली बच्चे ने क्या किया, उस नक्शे को 10 सेकंड में जोड़कर दिखा दिया। उस नक्शे को मात्र 10 सेकंड में जोड़कर दिखा दिया। तो भाई टीचर भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई 10 सेकंड में हिंदुस्तान के नक्शे को किस तरह जोड़ सकते हैं हम। तो उस बच्चे से उस टीचर ने पूछा कि भाई आपने इस काम को कैसे किया, इस नक्शे को आपने किस तरह जोड़ा। तो उस बच्चे ने कितना अच्छा जवाब दिया कि सर मैंने इस नक्शे को जोड़ने में कुछ नहीं किया, मैंने इस हिंदुस्तान के नक्शे को पलट दिया। मैंने जैसे इस नक्शे को पलटा, इस नक्शे के पीछे आदमी बना हुआ था, तो मैं तो आदमी को जोड़ता हुआ चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ गया। कि मैं तो आदमी को जोड़ता हुआ चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ गया। तो जिस देश में आदमी को आदमी से जोड़ने की बात होनी चाहिए, उस देश में आप जातिवाद और प्रांतवाद की बात करते हैं। अरे जब दीपक ही नहीं बचा तो कैसे जलती हुई बाती रहेगी, और जब देश ही नहीं बचा तो ना तो प्रांत रहेगा ना जाति रहेगी। और मुझे एक शायर की बात बड़ी याद आती है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। और लोग खड़े थे तकदीर कर दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे और हमने वतन मांग लिया, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। थैंक यू सो मच केटीआर की टीम कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, और सभी महानुभाव धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश सर। एक मिनट का समय हम लेंगे। हमारी इसमें मोबाइल में बैटरी जो है डिस्चार्ज होने वाली है, 4% केवल रह गई है। वो हमने लिंक उसको लगाया भी है, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम ये आयोजित किया है। अब जितनी इसकी प्रशंसा की जाए कम है। इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं सुनने को मिली। हमें बहुत दुख है कि हम आगे इसमें नहीं जुड़ पाएंगे इस बैटरी के चक्कर में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमको क्षमा करें इसके लिए कि हम बीच में आज छोड़ रहे हैं। जब तक ये बैटरी चलेगी तब तक तो हम सुनेंगे, उसके बाद जब 0 हो जाएगी तो मजबूरी हो जाएगी। थैंक यू सर, मुझे सुनने के लिए खासकर। इट्स ओके सर। 0 नहीं होगा। आप अभी तक वो बैटरी 4% पे, तब भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप केटीआर पर आए, इस मंच की शोभा बढ़ाई। मृदुल सर, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है 0% बैटरी ना हो जाएगी, तब तक हम आप यहाँ पे हमारे साथ बने रहेंगे। बिल्कुल जुड़े रहेंगे, बिल्कुल जुड़े रहेंगे जी। और दुर्गेश सर, जैसा आपने बेरोजगारी पे कहा, जी बिल्कुल सही बात है कि सरकार सवाल पूछिए, मना कौन कर रहा है, पर अपने अपने लेवल पे जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। जैसे मुझे बातें करना पसंद है, लिखना पसंद है, लेखन, कविता और लोगों से जुड़ना, मैं वो कर रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ। और ऐसे ही सर ने जो कहा कि आप बेरोजगारी कम कर सकते हैं हम, जनसंख्या तो ऑफ कोर्स मुद्दा है ही एक, वो अलग से एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे बात करने की जरूरत है। उसके अलावा बेरोजगारी पे मुझे लगता है कि सामूहिक काम करने की जरूरत है। सरकार, समाज और बेरोजगार तीनों मिलके काम करें तो बेहतर तरीके से हम इस प्रॉब्लम से भी निजात पा पाएंगे और बाकी चीजों में भी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। बाकी लास्ट में जो आपने टीचर और स्टूडेंट का बताया था कि आदमी को आदमी से जोड़ते चला गया, हिंदुस्तान जुड़ गया, ये बिल्कुल सही बात है। आपस में हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं तो हमारा ये वतन एक हो जाता है। ना फिर जाति देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, आप किस भाषा के हैं, किस समुदाय के हैं, नथिंग मैटर्स जब आप एक इंसान के तौर पे सिर्फ हिंदुस्तानी रहते हैं। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। थैंक्स अ लॉट दुर्गेश सर। तो जनाब, बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर तो आप लोगों ने सुन ही लिया, बढ़ रही है, क्या कर सकते हैं, बढ़ती ही जा रही है।